कि अब ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सीखने के लिए या आपको इफेक्टिव डिसीजंस लेने अपने करियर से रिलेटेड, तो आपको नहीं लगता कि आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, है ना? पता होना चाहिए ना। और वो इन्फॉर्मेशन जो आप वोकेशन चूज करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए टू लर्न इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया HIV एड्स काउंसलिंग। हम क्या रहे हैं, टाइप ऑफ काउंसलिंग को स्टडी कर रहे हैं कि HIV एड्स काउंसलिंग किया। अब इस चैप्टर में हम कवर करेंगे एजुकेशनल काउंसलिंग एंड वोकेशनल काउंसलिंग। छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको शुरू करने से पहले। एजुकेशनल काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं जिनको जो एजुकेशन के फील्ड में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो उनको समझ न आने का प्रॉब्लम हो सकता है, या उनको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है ये प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उनको सब्जेक्ट या कोर्स से लेकर, या हम कह सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी सही रहेगी उनके लिए। इस तरह की जो सभी प्रॉब्लम जो भी एजुकेशन के फील्ड में एक बच्चा फेस करता है, वो उनकी प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक हम जो उनको काउंसिल करते हैं एज ए काउंसलर। सो एजुकेशनल काउंसलिंग क्या होती है ये अब हम समझेंगे। वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में बताऊं तो वो काउंसलिंग जो हेल्प करती है किसी भी एक इंडिविजुअल या स्टूडेंट्स की टू चूज़ देयर वोकेशंस, ठीक है, या ऑक्यूपेशन आप बोल सकते हैं, कि व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, what are their preferences in future they want to do, in what environment they want to work। सो सिंपली हम कहेंगे कि एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। क्वेश्चन की बात करूं तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा कि एजुकेशनल काउंसलिंग बताइए, या नीड या स्कोप बताइए इसकी, या इनके की एस्पेक्ट्स बता दीजिए। सिमिलरली आपको वोकेशनल काउंसलिंग में होगा तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, नीड स्कोप्स इनको आपको इन टॉपिक से निकालना होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं एजुकेशनल काउंसलिंग। थ्योरी को समझाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे यूज़ होने वाली है। तो हम धीरे धीरे थ्योरी को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो एजुकेशनल काउंसलिंग इज़ नोन एज एजुकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल काउंसलिंग। समझ रहे हैं कि एजुकेशनल काउंसलिंग को हम एजुकेशनल गाइडेंस भी बोल सकते हैं और एजुकेशनल काउंसलिंग भी बोल सकते हैं। सिमिलरली वोकेशनल काउंसलिंग को हम वोकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल काउंसलिंग भी या करियर काउंसलिंग भी उसको बोल देते हैं। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर दिया। तो ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ काउंसलिंग दैट फोकस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल, टिपिकली स्टूडेंट्स, मेक इन्फॉर्म्ड एंड वेल कंसिडर्ड एजुकेशनल एंड करियर रिलेटेड डिसीजंस। जो भी उनको देखने को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उन्हीं से रिलेटेड हम उनको डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट इन द वेरियस एरियाज ऑफ इंडिविजुअल एंड एजुकेशनल जर्नी फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन टू हायर करियर चॉइसेस। कि आप प्राइमरी स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन, आफ्टर दैट करियर चॉइसेस में भी एक एजुकेशनल काउंसलर का अहम रोल होता है। They try to empower individuals in making choices that align with their personal interest, strength and goals, as well as meeting academic and career requirements को meet करने में उनको empower provide करते हैं, सशक्त बनाते हैं सिंपली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एजुकेशनल काउंसलिंग के बारे में समझ में तो आया होगा कि होता क्या एक्चुअली। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम उसकी एजुकेशनल काउंसलिंग की मदद से, कि यह एक प्रोसेस है एजुकेशनल काउंसलिंग, समझ रहे हैं, तो वहाँ पर एक एजुकेशनल काउंसलर उस बच्चे की हेल्प कर सकता है कि व्हाट इज़ द रूट काज, कि वो समझ नहीं पा रहा, क्यों नहीं समझ पा रहा, क्या इश्यूज़ है। ठीक है, तो हो सकता है उनकी जो इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कि बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो ये सभी इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ की एस्पेक्ट जो कि एजुकेशनल काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एकेडमिक प्लानिंग। ठीक है, एकेडमिक प्लानिंग जो बच्चों की हेल्प करते हैं उनके एकेडमिक पाथ में, उनको असिस्ट करके कि कैसा कोर्स, कौन सा कोर्स सिलेक्शन करना है, एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। अब समझ रहे हैं आप एकेडमिक प्लानिंग कैसे। आप ये थोड़ी कहेंगे डायरेक्ट किसी को कि आपको ना नॉन मेडिकल ही चूज़ करना है, नहीं, आपको तो मेडिकल ही आपके लिए सही रहेगा। हम ऐसे किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। हमें क्या करना होगा, उनकी एकेडमिक स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को एसेस करना होगा,
ठीक है। एंश्योरिंग दैट स्टूडेंट मीट द रिक्वायरमेंट्स, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स की हमारा जो मेन मोटिव क्या होता है, जो भी एक स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो उनको मीट कर जाए, वो उनकी फुलफिल हो सके। करियर एक्सप्लोरेशंस में क्या होता है कि हम उनको बताते हैं कि इन्फॉर्म दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड इन रिसोर्सेज टू हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लोर पोटेंशियल करियर ऑप्शन, अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट, मैच देयर एजुकेशनल चॉइसेस देयर करियर गोल्स, कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कौन से करियर आपके लिए सही रहेंगे, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेस्ड आप पे कौन सी करियर चॉइसेस आपके लिए काफ़ी सही रहेंगी। गोल सेटिंग की बात करें तो एजुकेशनल काउंसलर वर्क विद स्टूडेंट टू सेट एकेडमिक गोल्स और डेवलप स्ट्रेटजी टू अचीव दैम। एजुकेशनल काउंसलर किसी को ये नहीं कहता कि आपको ये करना होगा, ठीक है, ये आपके लिए यही सही रहेगा। वो स्टूडेंट्स की हेल्प से कुछ पर्टिकुलर गोल्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, सेट किया जाता है उनको, और उसके बाद उनको अचीव करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट और कैपेबिलिटीज़ क्रिएट की जाती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्टूडेंट्स उन गोल्स को खुद अचीव करें, ना कि काउंसलर उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम मेन 3 स्टेजेस को स्टडी करेंगे। एलिमेंट्री स्टेज में कैसे एजुकेशनल काउंसलिंग जो हेल्प करती है, सेकेंडरी स्टेज में कैसे हेल्प करती है, और सीनियर सेकेंडरी स्टेज में कैसे हेल्प करती है। उसके बाद हम नीड्स एंड स्कोप्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो एलिमेंट्री स्टेज कौन सी होती है ये तो आपको पता लग गया होगा, है ना। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चों का स्कूल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। काउंसलर की जो मेन जो फोकस होता है कि वो अपने घर से कैसे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि स्कूल की तरफ ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करे, टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेन मोटिव होता है। काउंसलिंग एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन इज़ ए क्रिटिकल इन द सेंस दैट द सेट द स्टेज फॉर ए पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड टुवार्ड स्कूल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़। उसके स्कूल्स को लेकर, उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को लेकर मेन फोकस यहीं पर होता है कि वो अपने स्कूल के जो टाइम को अच्छी तरह एंजॉय कर सके। ओके, मेजर गोल ऑफ द काउंसलिंग हेयर टू हेल्प द चाइल्ड इन मेकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट टू द स्कूल सिचुएशन। स्कूल की सिचुएशंस में सबसे पहले मोल्ड हो जाना, ठीक है। काउंसलिंग एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन इन्वॉल्व हेल्पिंग विद देम देयर लर्निंग प्रॉब्लम्स, प्रोवाइडिंग देम विद द एंगेजिंग एंड इंजॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंसिंग एट स्कूल्स। आप लोगों ने ये देखा होगा कि क्या किया जाता है एलिमेंट्री जो स्टेज में जनरली हम कहेंगे कि जो बच्चे खेलना पसंद करते हैं ना आमतौर पर, तो उन्हीं एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एनरोल करवाया जाता है, जैसे कि पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस या फिर प्लेग्राउंड में खेलना, इन सभी में, ताकि वो स्कूल के प्रति एक पॉजिटिव क्या करे, थिंकिंग बनाए, ताकि उनके टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड हो जाए। तो कुछ मोटिव्स है जैसे कि स्टूडेंट की जो स्कूल्स के साथ एडजस्टमेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट की रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होना, ठीक है। स्टडी हैबिट और प्रैक्टिसेस को एक्वायर कर सके ताकि स्टूडेंट का पोटेंशियल इंक्रीज़ करना, बेसिक एकेडमिक स्किल्स को इम्प्रूव करना और टेस्ट टेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, ये कुछ हमारे जो मेन मोटिव होते हैं एज ए एजुकेशनल काउंसलर इन द एलिमेंट्री स्टेज। ओके, सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं। द सेकेंडरी स्टेज इन ए ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलसेंस। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे चाइल्डहुड से एडोलसेंस में जाना शुरू कर दे, और इससे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अडोलसेंस से अडल्टहुड में। तो अब जो अडोलसेंस की जो एज है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो हमने एक प्यूबर्टी चेंजेस के बारे में बताया था कि अडोलसेंस में इतने सारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि बच्चा काफ़ी इरिटेटिंग जो महसूस करता है, हम ये कह सकते हैं, या फिर जो काफ़ी एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, अपने फ्रेंड सर्कल पर काफ़ी डिपेंड होना शुरू कर देता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाते हैं, थिंकिंग अलग हो जाती है, इंटरेस्ट चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज बन जाती है एज ए एजुकेशनल काउंसलर। तो हमें क्या करना होगा, एडोलसेंस को उनके इंटरेस्ट, आइडियाज़, इमोशंस को समझना होगा। दे डिज़ायर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस एंड एनकरेजमेंट ऑफ दिस। अब उन स्टूडेंट्स की क्या इच्छा होती है कि कोई हमें समझे, कोई हमें एक्सेप्ट करे। जैसे कि आजकल जो बिज़नेस का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है, अगर आप 10th या +2 के स्टूडेंट से किसी से पूछेंगे तो आप देखेंगे कि तुम क्या करना चाहते हो, हर कोई क्या कहेगा कि मुझे तो बिज़नेस करना है। क्या, कौन सा बिज़नेस करना है अभी पता नहीं है, देखेंगे। तो ये सभी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या बिज़नेस है, कैसे करते हैं,
लेकिन उनकी एक इच्छा है, क्योंकि वो देखते हैं यार सोसाइटी में इन चीज़ों को कि भाई ये बिज़नेस वाला ना यार इतने पैसे कमा रहा है, ये लाइफस्टाइल होता है, या एसी वाले कमरे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरियस कार्स हैं, तो उससे उसको पता चलता है कि बिज़नेस एक अच्छा स्कोप है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको करना क्या है। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को बताता है, मान लीजिए पेरेंट्स की फिनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर उसे रिजेक्शन देखने को मिलता है और वो अपने पेरेंट्स से बायकट करने की कोशिश करता है कि नहीं, अब मुझे इनसे बात नहीं करनी, ये मुझे समझते नहीं है, मेरी इमोशंस अलग है, मेरी फीलिंग्स अलग है, ये सभी चीज़ें आपको फेस करनी होगी। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज स्टूडेंट फेस मैनी एकेडमिक एंड सोशल प्रेशर्स, वहाँ पर उसको काफ़ी फील करना होता है ना। तो होता ही है भाई, आप लोग अगर हैं या फिर आप इस स्टेज से गुजर चुके हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। तो ये एम्पेरिकली आप जो फील कर सकते हैं ना। सो गोल ऑफ द काउंसलिंग लाइज इन एक्सप्रेसिंग वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडलीनेस टुवर्ड द एडोलसेंट्स, and the counselor try to help the adolescents gain insight into his problem, develop appropriate attitude, interest and goals को डेवलप करना। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना होगा और समझने की कोशिश करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो सेकेंडरी स्टेज आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे चेंजेस, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो काउंसलर को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसको उसको ये लगे कि हमारे क्लाइंट को कि ये हमें एक्सेप्ट कर रहा है, इससे हमें रिजेक्शन नहीं मिलेगा, या ये हमारी बातों को सुनेगा। सिंपली अगर मैं एक छोटे से शब्द में कहना चाहूँ तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यू हैव टू शो रिगार्ड देम, अंडरस्टैंड। तो सेकेंडरी स्टेज हमने कवर की, ये कुछ स्टेजेस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ स्टेजेस आपको सेम भी मिलेंगी, ठीक है। जो उसके बाद आता है हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्टेज। अब सीनियर सेकेंडरी स्टेज कौन सी स्टेज होती है? जब आप एडोलसेंस से अडल्टहुड की तरफ जाती है लेकिन आप कंप्लीटली अडल्ट नहीं बते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब हमारे जो क्या होते हैं, हम करियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दे आर इन ए क्रूशियल स्टेज ऑफ लाइफ वेयर इट्स हाई टाइम फॉर देम टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट देयर फर्दर एजुकेशनल प्लान, वोकेशनल एवेन्यूज़। हम ये प्लान करते हैं कि आगे हमें किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, या किस कॉलेज सही रहेगा, या कौन सा कोर्स हमारे लिए सही रहेगा, या फिर कौन सा वोकेशन हमें चूज़ करें, पढ़ाई छोड़ दें या कोई काम धंधा लग जाए। इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में आते हैं, तो दे नीड टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप टू डिसाइड एंड परस्यू देयर एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान। तो यहाँ पर आकर एक इंडिविजुअल को, एक स्टूडेंट को, एक पर्सन को कॉन्क्रीट स्टेप, जटिल जो अपने जीवन में कदम उठाने होते हैं जिससे कि वो एजुकेशनल और वोकेशनल को आगे परस्यू कर सके। तो ठीक है, ये हमने सेकेंडरी स्टेज के बारे में समझा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की हेल्प की जाती है टू ऑब्टेन, ऑर्गेनाइज एंड अप्लाई एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। आजकल तो इंटरनेट एक ऐसा है, एक बार आप जो राइट कीजिए वहाँ पर कुछ भी टाइप कीजिए, आपको नंबर ऑफ मल्टीपल सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि AI के जो टूल्स आते हैं तो वहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। डेवलप पॉजिटिव इंटरेस्ट इन लर्निंग थ्रू द इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिव एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। इस स्टेज में आगे ना बच्चा ना मैच्योर होना शुरू हो जाता है, तो हमें हेल्प करते हैं हम एज ए कि वो सीख सके एक्टिव और प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू। जैसे कि आपने इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स देखे होंगे कि आफ्टर आप मास्टर डिग्री में डेजर्टेशन करते हैं या फिर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं तो वहाँ पर आपको इंटर्नशिप पता होगा, है ना। तो जब आप प्रैक्टिकल कोई वर्क करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो आप वहाँ से बेहतर सीख पाते हैं, अंडरस्टैंड। टू हेल्प द स्टूडेंट टू मेक फर्दर एजुकेशनल प्लानिंग टेकिंग इनटू अकाउंट इज एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। कि किसी भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को लेकर एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और एटीट्यूड के हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्दर एजुकेशन या वोकेशन कौन सी सही रहेगी एट सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर। हेल्पिंग टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कि हम उनको इस कैपेबल बनाएं कि वो अपने डिसीजंस अपने आप ले, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनमें डेवलप की जा सकती हैं विद हेल्प ऑफ एजुकेशनल काउंसलर। एजुकेशनल काउंसलर के ही ऐसे काम हैं कि ये सभी है जो बच्चों की हेल्प करे इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो आपको यहाँ से ये तो पता चल गया होगा कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स है जो सेकेंडरी स्टेज में, एलिमेंट्री स्टेज में और सीनियर सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को फेस करना पड़ता है और कैसे उनसे ओवरकम किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड फॉर एजुकेशनल काउंसलिंग। अब आपको ये 3 टॉपिक आपने समझे, एलिमेंट्री, सीनियर और ये क्या था हमारा जो थर्ड टॉपिक था जो
सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और एलिमेंट्री, 3 टॉपिक हमने कवर किए। अब जो आता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, नीड फॉर एजुकेशनल काउंसलिंग में जो कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत होती है। भाई एजुकेशनल काउंसलर की ज़रूरत क्यों है, या एजुकेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड एजुकेशनल काउंसलिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने राइट डाउन किए। टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब देखिए एजुकेशनल काउंसलिंग कैसे हेल्प करती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, उनके ऊपर आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम क्या करते हैं, बच्चे को ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये वाला सब्जेक्ट शायद सही रहे। उम्मीद करते हैं अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पर हम उन्हें कोर्स सेलेक्ट करवा सकते हैं, सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्यों ये बच्चा सीख नहीं रहा, या क्यों, कहाँ इस बच्चे को किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो एजुकेशनल काउंसलर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो कहाँ पर हेल्प करती है, उसकी राइट कोर्स, प्रोग्राम और करियर में काफ़ी जो हेल्प करती है with help of identifying their interest and aptitude. ओके, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर, टू हेल्प स्टूडेंट सेट एंड अचीव देयर गोल्स। तो भाई जब आपको किसी पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाता है, कोई बच्चा मान लीजिए वीक है, हम ये कह सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पर आप क्या करेंगे, गोल्स को सेट करेंगे। अब गोल्स को सेट करने के बाद, ये तो है नहीं गोल सेट कर लिया तो अपने आप आपके पास चल के आ जाएगा, तो गोल्स को आपको अचीव करना होगा। तो एजुकेशनल काउंसलर कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स। ऐसा नहीं है कि आप फैंटेसी बेस्ड जो गोल्स बना रहे हैं, ठीक है भाई, आप 10th क्लास में और आप सोच रहे हैं कि मैं अगले साल ही एक बिल्डिंग का मालिक बन जाऊंगा, है ना, उसके लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी होगी। तो रियलिस्टिक गोल होने चाहिए आपके, अचीवेबल गोल्स होने चाहिए फॉर देयर एजुकेशन और करियर, क्योंकि आपकी एजुकेशन के बेस पे तो आप करियर को चूज़ करते हैं ना, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, थर्ड वन इज़ टू हेल्प स्टूडेंट डील विद एकेडमिक चैलेंजेस। तो एकेडमिक चैलेंजेस को डील करने में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशनल काउंसलर क्या करते हैं, स्टूडेंट को उनकी स्टडी हैबिट को डेवलप करने में, मैनेज देयर टाइम, ओवरकम लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आते हैं उनको ओवरकम करने में है जो हेल्प करते हैं। तो दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट विद सपोर्ट ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट एकेडमिक पीरियड्स। तो बीच बीच में भी काउंसलर है जो एकेडमिक पीरियड्स के दौरान उनकी हेल्प करते हैं। तो एकेडमिक चैलेंजेस में कुछ भी हो सकता है, वो टीचर से रिलेटेड हो सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोर्स से रिलेटेड हो सकता है, कॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, स्कूल से रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, टू हेल्प स्टूडेंट मेक इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन। अब उनकी हेल्प की जाती है करियर डिसीजन लेने में, कि कैसे वो अपने करियर को चूज़ करेंगे। अब ये सभी ना ऊपर वाले पॉइंट्स आपको पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, समझ रहे हैं। एजुकेशनल काउंसलर कैन हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस। अब आपने क्या नोट किया होगा कि आप 10+2 के बाद क्या करते हैं, +2 में खासकर बच्चे हैं जो एक्सप्लोरेशंस बढ़ जाता है, गूगल करते हैं कि कौन कौन से कोर्स सही रहेंगे, कि मैंने मेडिकल लिया है तो ये वाली स्ट्रीम सही रहेंगी, या ये वाले कोर्स, या ये वाले कॉलेज, या ये वाले यूनिवर्सिटीज़, इस तरह से। तो करियर डिसीजंस भी इस तरह करते हैं कि मान लीजिए मैंने ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तो मेरी हैं, तो मेरे लिए करियर कौन सा सही रहेगा। मैंने नॉन मेडिकल लिया तो मैं इंजीनियर बन जाऊँ, या फिर मैं कंप्यूटर साइंस में चला जाऊँ, या फिर मैं आर्किटेक्ट बन जाऊँ। मतलब इंजीनियर ही होता है आई थिंक, आर्किटेक्ट वो आप देख लीजिएगा। लेकिन करियर डिसीजंस कैसे, इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन में एजुकेशनल काउंसलर हेल्प करते हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार पर, है ना। तो दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट विद इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम एंड जॉब मार्केट्स के बारे में उनको बताते हैं कि अगर आप ये एजुकेशंस आपकी क्वालिफिकेशन है तो जॉब मार्केट में इतनी सारी स्कोप्स अवेलेबल हैं। अगर आप स्कोप्स अवेलेबल जान जाते हैं तो आप अपना डिसीजन ले लेंगे, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप सोशल और इमोशनल स्किल्स। अब ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा वोकेशन बेस्ड ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स भी डेवलप करनी है जो हमें एजुकेशनल काउंसलर हमारी हेल्प करते हैं। सच एज कम्युनिकेशंस कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। तो दे कैन ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट डील विद स्ट्रेस, एंजाइटी, अदर मेंटल हेल्थ इशू से डील करना भी एजुकेशनल काउंसलर बताता है, हमारी हेल्प करता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एजुकेशनल काउंसलर के आपको नीड समझ में आ गई होगी, क्यों हमें एजुकेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो भाई देखिए, नीड आप गाइडेंस या काउंसलिंग अगर हम देखेंगे ना, तो जेन्युइन पर्सन को ही अगर ये मिले तो बेहतर रहती है। अदरवाइज़ आप मान लीजिए कहीं ऐसी सभा में जाकर अपने लेक्चर को सुनाने लग जाएं कि जो जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है एजुकेशनल काउंसलिंग के बारे में, तो वो टोटली वेस्ट होगा। तो इसीलिए जेन्युइन स्टूडेंट को ही ये सर्विस मिले तो इनके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। जैसे कि अब ये वीडियो मैंने बनाई, तो ये वीडियो वही स्टूडेंट्स देखेंगे जिनको ये चैप्टर समझना है, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझना है, सिंपली, है ना। वैसे मैंने थ्योरी इतनी इजी लिखी है, अगर आप वीडियो ना देखें सिर्फ पढ़ें तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वोकेशनल काउंसलिंग। सो वोकेशनल काउंसलिंग, और वन मोर थिंग, ये स्पेशली वीडियो मैं बताता रहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड था और उनको ना थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इसमें अच्छा इन फ्यूचर करूँ। तो अब हम बात करते हैं वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में। तो चलिए, वोकेशनल काउंसलिंग जैसा कि मैंने बताया, इसको हम करियर काउंसलिंग भी बोल देते हैं कि आप करियर के लिए कोई डिसीज़न लेने में आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है ना, तो ये सभी आप वोकेशनल काउंसलिंग के थ्रू इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ वोकेशन इज़ वन ऑफ द क्रूशियल डिसीजन इन वंस लाइफ। वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भाई। +2 के बाद या आप ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में तो यही नहीं पता भाई करना क्या है। अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म के बात करें तो एक पर्सन 10 गवर्नमेंट फॉर्म भर रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसको करना क्या है, सिर्फ उसको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना। तो ये क्रूशियल डिसीजन है कि किसी भी लाइफ का, कि उसको क्या करना है। और ये वोकेशन ही डिटरमाइन करता है कि किन लोगों के साथ वो पर्सन काम करेगा, कैसे एनवायरनमेंट में वो काम करना चाहता है और कैसे लोगों के साथ वो काम करने जा रहा है। ये सभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और हम कह सकते हैं कि हमें आइडेंटिफाई भी करने में वोकेशनल काउंसलिंग हमारी हेल्प करती है। तो नंबर ऑफ़ थियरीज़ हैं वोकेशनल डेवलपमेंट की, जिसमें कि हम ये जान सकते हैं कि हमारा वोकेशन कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। एक यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम समझेंगे, गिन्सबर्ग ने जो सजेस्ट की थी कि आप 3 टर्म्स को बेयर इन माइंड रखें, ठीक है। तो क्या करेंगे, फैंटेसी, टेंटेटिव एंड रियलिस्टिक स्टेज। तो पहली स्टेज कहती है कि जो आप करना चाहते हैं ना, उसको फैंटेसी बेस्ड रखें। जैसा कि मैंने बताया, आप क्या करेंगे भाई, आपने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि यार वाइट कॉलर हो हमारा, वाइट कॉलर मीन वाइट शर्ट हो, अच्छा ब्लैक कोट हो या फिर ग्रे कोट हो, अच्छी टाई लगी हो, सोफ़ा वाली कुर्सी हो घूमने वाली, अच्छा टेबल हो, सेक्रेटरी सामने से आ रही हो और आपसे साइन करवा के जा रही हो। तो इस तरह की चीज़ें आपने फैंटेसी बेस सोचा कि हाँ ये तो यार एक बिजनेसमैन की लाइफ है, ठीक है। यहाँ पर रियलिस्टिक का तो कोई मैटर करता ही नहीं। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ हकीकत ऐसा होगा या नहीं होगा, सिर्फ आपको फैंटेसी बेस्ड रखना है। दूसरा है टेंटेटिव। अब टेंटेटिव समझते हैं ना, जो कि चेंज हो सके। टेंटेटिव डेट शीट मैंने पहले भी बताया है। तो आपको दूसरा सोचना होगा कि पर्सन थिंक अबाउट देयर सर्टन वोकेशन ऑन टेंटेटिव बेसिस। अगर ऐसा हो, मे बी पॉसिबल कल को चेंज करना हो, तो सेकंड थिंग आती है ये। और रियलिस्टिक आती है कि आप अपनी एबिलिटीज़, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए क्या देखें कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट तो यार गाड़ी चलाने में, क्यों ना फिर मैं ड्राइवर बनना पसंद करूँगा ना। तो इस तरह, मतलब ये एग्जाम्पल है, आप इसको सीरियस ना लें। तो रियलिस्टिक वे, तब आप ये चूज़ कर सकते हैं कि हाँ ये वोकेशन मेरे लिए सही रहेगा। सो वोकेशनल काउंसलिंग को, जैसे कि मैंने बताया, करियर काउंसलिंग भी कहा जाता है। इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ काउंसलिंग जिसका फोकस होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करें डिसीज़न लेने में, उनकी करियर वोकेशनल चॉइसेस में, जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि अब मुझे करना क्या है, सिंपली। ओके, अब ये ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई आएगा और आप उसका चेहरा देखकर ये कहेंगे भाई अब तुझे ना मास्टर शेफ बनना पड़ेगा, या तुझे होटल करना पड़ेगा, या तुझे कहीं रिक्शा चलानी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हमें उनकी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, वीकनेस, स्किल्स, इन सभी पर काम करना होता है, हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है। देन यूज़ दिस सेल्फ अवेयरनेस टू एक्सप्लोर एंड परस्यू सुटेबल करियर पाथ। तब हम उनको ये एक बताते हैं कि आपके लिए ये कुछ सही रहेगा, और एबिलिटीज़ क्रिएट करते कि वो अपना डिसीज़न अपने आप ले, ठीक है। काउंसलर ये नहीं कहेगा कि आप ये करें, पक्का ही ये करें, अदरवाइज़ आप तो आपका तो क्या हो जाएगा, कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। भाई कंपनी शुरू होगी तभी तो बंद होगी। कहने का मतलब है कि किसी को बाउंड नहीं किया जाता कि आपको ये करना ही है, उसको सिर्फ अल्टरनेटिव शो किए जाते हैं, कैपेबिलिटीज़ डेवलप की जाती हैं कि आप अपना डिसीज़न अपने आप लें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। इतना कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति के अंदर डेवलप कर दिया जाता है। ओके,
तो कुछ गोल्स की बात करते हैं। वोकेशनल काउंसलिंग के जो गोल्स हैं कि किसी भी स्टूडेंट की ऑप्टिमल डेवलपमेंट पर पहुंचने में जो वोकेशनल काउंसलर हेल्प करता है, वोकेशनल काउंसलिंग हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए स्टूडेंट एट अ सेकेंडरी लेवल हैज़ इंटरेस्ट इन रीडिंग अबाउट इन इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस ऑक्यूपेशंस, स्कूल कैन डू ए लॉट ऑफ टू डेवलप दिस इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है सेकेंडरी लेवल पर, वो क्या करता है, एक्सप्लोरेशन मैंने कि जैसे कि बताया बढ़ जाता है, डिफरेंट ऑप्शंस को, वोकेशंस को वो गूगल करता है। आज के टाइम में तो क्या गूगल करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है कि मान लीजिए कोई लड़का क्या दिखा रहा है, इंटरेस्ट मैकेनिक्स में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल मैकेनिक्स में भी गिवन टू हिम। आप सिंपल जो क्या किया जा सकता है, उसको क्या करेगा, आप एक खिलौना दे दीजिए, ठीक है, जो मैकेनिकल बेस्ड हो, तो उसको खोलेगा, फिर उसको असेंबल करेगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि उसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि मशीन ली, कोई भी मशीन हुई तो ख़राब हो जाती है तो फेंक देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उनको देखते हैं भाई ख़राब तो हो गई है, अब मैं इसको ना खोल के देख लेता हूँ, अगर ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है। उनको खोलने में, असेंबल करने में काफ़ी मज़ा आता है, और असेंबल करने के बाद उनका इंटरेस्ट होता है कि मैं इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को जानूँ कि कैसे ये काम कर रहे हैं। तो सिंपली तो ऐसा ही यहाँ पर है। तो ही मे बी इंटरेस्टेड इन द गेटिंग नॉलेज टू ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स यूज्ड इन मैकेनिक्स मशीन information about the mechanical process may be passed on to him by taking him to the factory और workshop। हम ये कर सकते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन को और एनहांस करने के लिए, उस पर इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी जो एनहांस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको वर्कशॉप में एनरोल करवा सकते हैं, या फिर किसी गैराज में या किसी फैक्ट्री में जाकर उसको ट्रेनिंग वगैरह दे दी जा सकती है। समझ रहे हैं। तो इंटरेस्ट विच हैव ए वोकेशनल वैल्यू शुड दस बी एनकरेज इन ऑल पॉसिबल्स वे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगी यहाँ पर कि जो वोकेशंस, हम ये कहेंगे जो इंटरेस्ट आपके वोकेशनल वैल्यू से रिलेट करते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, मे बी पॉसिबल कि आपका जो हम कहते हैं ना कि पैशन और प्रोफेशन अगर एक हो जाए तो तरक्की थोड़ा सा जल्दी होती है, क्योंकि हमें जो काम करने में मज़ा आ रहा है और वही हमारा प्रोफेशन बन जाए तो ऑब्वियस सी बात है यार, तरक्की तो जल्दी होगी। तो ये बात वही है कि इंटरेस्ट विच हैव ए वोकेशनल वैल्यू, वो इंटरेस्ट जो कि आपकी वोकेशनल वैल्यू रखता है, तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए जितना भी हो सकता है। तो स्टूडेंट की हेल्प करता है वोकेशनल काउंसलिंग ऑप्टिमल डेवलपमेंट तक। उम्मीद करता हूँ ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। ओके, वैसे इतना मुश्किल मैंने राइट डाउन किया नहीं है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सो हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कि अब ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सीखने के लिए या आपको अफेक्टिव डिसीजंस लेने अपने करियर से रिलेटेड, तो आपको नहीं लगता कि आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए ना। और वो इन्फॉर्मेशन जो आप वोकेशन चूज़ करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए टू लर्न इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सीखने के लिए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी जब हम डिसीजंस लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो करियर रिलेटेड है, एजुकेशनल कोर्स को सिलेक्ट करने में है, तो वो सीखने के लिए हमें हमारी एबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़, इंटरेस्ट, हमारी वीकनेस, स्ट्रेंथ, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। और जो चूज़ हम करने वाले हैं, मान लीजिए आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो उस फील्ड के बारे में आपको प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। He must arrive at a complete knowledge of the occupational field of his choice through his own effort। और ये भी आप याद रखें, वो जितना खुद एफर्ट करेगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको आर्किटेक्ट की सारी बातें बता दूं, भाई ये प्रोज है, ये कॉन्स है, और फिर वो सिलेक्ट करे। नहीं, ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। इससे तो ना आप ये कह सकते हैं कि उसकी ना फैंटेसी बेस्ड है जो ये चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी वो, अंडरस्टैंड। तो जब तक वो खुद एफर्ट नहीं करेगा, ऐसा कहते हैं नहीं, खुद हाथ पैर आप मारो तब आपको पता चलता है कि आप रियल लाइफ में कैसा स्ट्रगल चल रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं, ये आपको ना वोकेशनल काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प भी करने वाली हैं। तो ही शुड बी एबल टू रिजेक्ट ऑल एडवाइस इन्फॉर्मेशन ऑफर्ड टू हिम बाय हिज सुपीरियर्स, कम टू हिज आउन डिसीजंस। अब आप देखिए, जब आप ये सोचते हैं ना कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, आपकी फैमिली में हो सकता है डॉक्टर्स हों, हो सकता है जज हों या वकील हों, एडवोकेट हों, तो आप क्या देखेंगे कि वो ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ आ जाओ, ये करो, आर्किटेक्ट नहीं है।
तो उन डिसीजंस को आपको रिजेक्ट भी करना होगा, क्योंकि आपको ये नो करना भी तो सीखना होता है ना आपकी लाइफ में, कि आप किसको मना कर रहे हैं, और उस मना करने के बाद जो आप मेहनत करने वाले हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो इनकी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ही होती है। काउंसलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अनेबल स्टूडेंट इन द टेकिंग डिसीजन मेकिंग। तो काउंसलर क्या करेगा, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा कि वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करे, कोई भी चीज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव का। तभी तो अब फैमिली और पेरेंट्स क्या करते हैं, पीयर्स क्या करते हैं, नहीं नहीं यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट, या तुम्हें उसकी तरह कुछ करना होगा या हमारी तरह कुछ करना होगा, हमारा बिजनेस करें। तो वोकेशनल पर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी सभी के लिए ही एक डिसीज़न मेकिंग स्किल्स यार सभी के लिए ज़रूरी है। हो सकता है अभी तक आप भी कंफ्यूज रह रहे हों, तो इससे पढ़कर, ये थियरी पढ़कर, इसको समझकर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझिए, अपनी लाइफ में आप है जो इनको अप्लाई कीजिए। सो कैसे, देखिए वोकेशनल काउंसलिंग कैसे एक स्टूडेंट की हेल्प करती है इफेक्टिव डिसीजंस को लेने में। थर्ड वन आता है कि हम स्टूडेंट की हेल्प करते हैं मैच्योरली एंड ऑब्जेक्टिवली वोकेशंस। अब क्या होता है कि वन स्टूडेंट इज एबल टू डिसाइड इंडिपेंडेंटली व्हाट वोकेशन ही शी शुड फॉलो, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द असिस्टेंस गिवन टू देम फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट वोकेशंस। द काउंसलर हेल्प द स्टूडेंट इन चूजिंग द करियर वोकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट क्वालिफिकेशन। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैच्योरली का मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उनके एजुकेशन बेस्ड, जो उनके एजुकेशन स्किल्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनके आधार पर आप है जो ऑब्जेक्टिवली उनको करना क्या चाहते हैं, हमारे वोकेशन को चूज़ करें। सो कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी हम इनको कवर करते हैं। जैसे कि असेसमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके पास आया और आपने डायरेक्टली बता दिया कि भाई ये तू कर ले, ये आपके लिए सही रहेगा, ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करनी होगी, असेसमेंट करनी होगी। असेसमेंट में क्या होता है कि हम उनके इंटरेस्ट को, स्किल्स को, एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को, सभी को जो मेज़र करते हैं विद हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट की हेल्प से या इंटरव्यूज़ की हेल्प से हम उनको एसेस करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशंस। अब हमें ना जो भी इंडिविजुअल हमारे पास आ रहा है काउंसलिंग के लिए, हमें उसको एनकरेज करना होगा कि भाई तुम खुद एक्सप्लोर करो, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, या आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ से किन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी होगी। ठीक है, तो ये उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, किन एरियाज़ में उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये भी उनको समझने में काफ़ी हेल्प होगी। करियर एक्सप्लोरेशंस की बात करें तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट करियर ऑप्शंस। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई जानना चाहता है कि नॉन मेडिकल के बाद क्या करना होगा, तो करियर ऑप्शंस हम बता सकते हैं। इंडस्ट्रीज, जॉब रोल्स के बारे में बता सकते हैं कि भाई बैंक में सभी वाइट कॉलर जॉब नहीं होती, फील्ड में भी वर्क होता है, मार्केटिंग में भी होता है, सेल्स में भी होता है। इस तरह के ऑप्शंस कि हम क्या करें, डिस्कस एजुकेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ईच। तो ये सभी हम करियर एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होगा कि हम इंडिविजुअल को असिस्ट करें कैसे डिसीजंस लेना है अपने करियर से रिलेटेड, अपने जॉब सेटिस्फैक्शंस, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, इनकम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी। तो इन सभी में जैसा कि मैंने बताया इफेक्टिव लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या कहता है कि कोलैबोरेटिंग विद क्लाइंट टू सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। कई बार क्या होता है, हमारे गोल्स है जो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनके लिए हमें छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना होता है। तो गोल सेटिंग में हम जो क्लाइंट के साथ है जो क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और उन्हें छोटे छोटे गोल्स को सेट करके उन्हें अटेन करने के लिए एनकरेज किया जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन आता है जॉब सर्च स्किल्स। आप कैसे जॉब को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जॉब को सर्च करने का आपका पैटर्न क्या है, रिज्यूम कैसे बनाता है, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया जाए, नेटवर्किंग, ये सभी हम जॉब सर्च स्किल्स में करते हैं। उसके बाद करियर ट्रांजिशन। अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू स्विच देयर जॉब इन ए पर्टिकुलर फील्ड और इन अनदर फील्ड। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं किसी उसी फील्ड में भी और किसी दूसरे फील्ड में, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है डिसीज़न। लोग आसानी से डिसीजंस ले नहीं सकते क्योंकि लाइफ में ये करियर रिलेटेड जो डिसीजंस है एक ही बार लिया जाता है या 2 या 3 बार। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सो करियर ट्रांजिशन में भी वोकेशनल काउंसलिंग काफ़ी हेल्प करती है। वर्क प्लेस इश्यूज़ की रिलेटेड, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका एनवायरनमेंट क्या है, स्ट्रेस को वहाँ पर कैसे मैनेज किया जाता है, वर्क परफॉर्मेंस क्या होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, वर्क प्लेस रिलेशनशिप, जिससे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है।
तो इस तरह के वर्क प्लेस इशूज़ से भी वोकेशनल काउंसलिंग हमारी हेल्प करती है। और जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट हमारा पॉइंट है कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। भाई ये कंसीडर किया जाता है, पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप ये कर लीजिए, 12th के बाद आप ये सरकारी जॉब ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, रिलैक्स आपकी ज़िंदगी है, चिल एंड आउट, तो इस तरह की पार्टीज एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, यू हैव टू लर्न कंटिन्यूसली इन योर लाइफ। सो एनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमें बताना होगा क्लाइंट्स को कि लाइफ इज़ नॉट ए कप ऑफ टी, एनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू हेल्प इंडिविजुअल अडेप्ट टू चेंज करियर डिमांड्स। उनको लाइफ में लगातार चेंज होना पड़ेगा और सीखते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बस चलते जा रहे हैं या फिर आपको एक पॉइंट पर आगे आपको डबल बेड मिल जाएगा, वहाँ पर रिलैक्स करेंगे, सोफ़ा, कोल्ड ड्रिंक एंड पार्टीज़ एंड ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली ये है वोकेशनल काउंसलिंग नीड स्कोप्स, आपको यहाँ से निकालनी होगी, ठीक है। 2 टॉपिक्स हमने कवर किए यहाँ पर, एजुकेशनल काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग। सो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू अंडरस्टैंड, सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।